नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइएगा। दुनिया भर में चिंता का सबब बने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत पर दस्तक दे दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के 2 केसेस पाए गए हैं। ये इसकी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में एंट्री मार दी है। अब तक 27 देशों में ओमिक्रॉन नाम का कोविड का जो नया वेरिएंट है, जिसको डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है, उसने भारत में भी, हिंदुस्तान में भी दस्तक दे दी है। बेंगलुरु से 2 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप जुड़ भी जाइएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत में भी अब ओमिक्रॉन ने आधिकारिक रूप से एंट्री ले ली है। पिछले 3-4 दिन से विदेशों से आने वाले यात्रियों पे नजर रखी जा रही थी। एयरपोर्ट पे उनकी पूरी जांच हो रही थी, उनके सैंपल्स लिए जा रहे थे और 6 संदिग्ध पहले मुंबई में आए थे। लेकिन ये जो 2 केसेस पाए गए हैं, ये कंफर्म हुए हैं बेंगलुरु के। ये कुछ दिन पहले आए थे, वहां पे इनका सैंपल लिया गया था, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उसको भेजा गया था। आज इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग का रिजल्ट आ गया है और वो पॉजिटिव पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो ये दुनिया भर में चिंता का सबब बना हुआ है ये वेरिएंट कोविड का। इसकी पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 7 दिन के भीतर ये 27 देशों तक जा चुका है। पिछले कल इस समय तक ये 13 देशों में था, आज ये 27 देशों में। आप इसकी स्पीड का अंदाजा यही से लगा सकते हैं। और ये अब भारत में भी इसकी आधिकारिक एंट्री होगी। बेंगलुरु में 2 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। इसमें से एक की उम्र 46 साल और एक की 66 साल है। दोनों विदेशी हैं। ये नहीं बताया गया कि कहां से आए हैं, कहां से नहीं, लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन है वो सरकारी तौर पर हुई है। और हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इसकी जानकारी मीडिया को अब से थोड़ी देर पहले दी है। और इसको क्रॉस चेक के तौर पर जो है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने भी बताया है कि ये देश में इसमें जो 37 लैब इस जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग में लगी हुई हैं, जिनमें ओमिक्रॉन को लेकर टेस्टिंग की जा रही है। और वहां पे 2 सैंपल में पुष्टि हुई है। अभी बहुत से सैंपल हैं जिनके रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी चिंता वाली जो है वो खबर है देश के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लगातार सब जगह पे बाहर से आने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में खतरा भी बढ़ रहा है। 5 गुना ज्यादा इसको घातक बताया जाता है। इसके एक स्पाइक से 30 म्यूटेशन हो जाते हैं एक एकदम से। 31 स्पाइक जो है 30 प्रोटीन म्यूटेशन एकदम से करने में सक्षम है। 50 म्यूटेशन इसके अब तक पाए गए हैं, लेकिन कितने बढ़ेंगे कितने नहीं ये वैज्ञानिकों को भी खुद पता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नया वेरिएंट है। साउथ अफ्रीका में इसके अब तक 77 केस आ चुके हैं। ब्रिटेन में 22 केस हैं। बोस्टवाना में इसके 19 केस हैं। हॉलैंड में 17 केस हैं। और यही वजह है कि चीन, हांगकांग, जापान, इन लोगों ने जो है अपने यहाँ केसेस आने के बाद टोटली अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। 44 देश इस समय ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बैन कर दी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। भारतवर्ष में 15 तारीख से जो फ्लाइट शुरू होनी थी उनको पिछले कल ही इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सस्पेंड करने का, उनकी जो सस्पेंशन थी वो जारी रखने का फैसला लिया गया था। 620 दिन अब तक हो चुके हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड हुए। 20 मार्च 2020 को ये सस्पेंड हुई थी और तब से लगातार चल रही है। बीच में कुछ स्पेशल फ्लाइट्स हुई, कुछ कार्गो फ्लाइट्स हो रही हैं अभी भी, लेकिन जो पैसेंजर फ्लाइट्स थी वो बहुत सीमित थी और उस लिहाज से नहीं चल रही थी जिस लिहाज से जिस फ्रीक्वेंसी से वो पहले चलती थी। ये तय किया गया था कि 15 तारीख से चलेंगी दिसंबर से, लेकिन अभी उनको भी फिलहाल सस्पेंशन पे रख दिया गया है। और ये कब सस्पेंशन रहेगी, ये टिल फर्दर ऑर्डर ये सस्पेंड ही रहेंगी, क्योंकि ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। 3-4 दिन से आशंका यहाँ हो गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज और ब्रिटेन से आए कुछ लोगों को जब कोविड पॉजिटिव पाया गया था तो उनको लेकर चिंता थी, उनको संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके भी सैंपल आगे भेजे गए थे। लेकिन इसी बीच ये बेंगलुरु में 2 लोगों के ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए जाने की पुष्टि हो गई है। ये दोनों लोग विदेशी हैं, एक 66 साल का, एक 46 साल का। संभवतः ये IT प्रोफेशनल है जो बाहर से यहाँ आए थे। अभी पूरी जानकारी इनको लेकर नहीं दी है, लेकिन सरकार ने, ICMR ने, दोनों ने जो है ICMR और सरकार दोनों ने इसकी पुष्टि करी है कि जी हाँ, ये नामुराद वेरिएंट अब भारत में भी आ गया है। ऐसी स्थिति में आज अर्जेंट नोटिस पर मनसुख मांडविया जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर रहे हैं। राज्यों से एक दौर की बैठक पहले भी स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कर चुके हैं और वो ताकीद कर
कर चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर खास नजर रखनी, टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो रही। पंजाब की अगर बात करें तो सबसे पहले पंजाब ने टेस्टिंग बढ़ाई है। 16-17 हज़ार की टेस्टिंग यहाँ सामान्यतः हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब उसको 40 हज़ार प्रतिदिन करने की बात की है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं मैं तो हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग उल्टे औंधी है। 5 हज़ार के आसपास एवरेज टेस्टिंग हो रही है, उसको अब 10 से 15 हज़ार करना होगा। 15 हज़ार का जो गाइडलाइंस है वो सेंटर ने दिया हुआ है, लेकिन आप सोचिए 3 गुना टेस्टिंग बढ़ानी होगी हमारे को, डिस्पाइट ऑफ द थिंग कि नाउ 1-2 दिन में हिमाचल प्रदेश फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा। 55 लाख की आबादी का जो टारगेट रखा गया था डबल वैक्सीनेशन का, वो 1-2 दिन में हम पूरा कर लेंगे। 97% के आसपास हो चुका है। 3-4 दिन में जो है ये अगला पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीनेटेड लोगों पर भी असर कर रहा है। अभी तो डेल्टा भी कर रहा है उन पे। हिमाचल प्रदेश में अभी जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं डेली, जो 70-80 या कई बार 100 या 150 केसेस आते हैं, वो उनमें से मैक्सिमम लोग पार्शली या फुली वैक्सीनेटेड है। क्योंकि अगर हमारा 97% वैक्सीनेशन हो गया है तो जो केस आ रहे हैं 97%, वो भी जो केस आ रहे हैं उनमें से भी 97% वैक्सीनेटेड लोग ही होंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं उन्हीं में से पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन चिंता इसलिए भी है क्योंकि बच्चे भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली में बच्चों से ज्यादा है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि जो है ओमिक्रॉन इसकी वजह नहीं है, पॉल्यूशन इसकी वजह। दूसरी बार दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद करने पड़े हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है। लेकिन अभी चिंताएं दूसरी ओर को मुड़ गई हैं। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है WHO द्वारा इसको, ओमिक्रॉन को, अब कंसर्न निश्चित तौर से उसकी ओर को हो गया है देश का। और प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई थी और उन्हीं के कहने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा रिज्यूम करने का जो डिसीजन था उसको रिव्यू किया गया और उसको एक्सटेंड उसको एज इट इज रखने का फैसला लिया गया और उसको बैन को एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया। लेकिन अभी चिंताएं कुछ और हो गई हैं और अब ये चिंताएं हम लोगों को मिलकर निपटनी है। तो ओमिक्रॉन ने भारत में आधिकारिक रूप से एंट्री कर ली है और 2 केस बेंगलुरु में, जी हाँ, 2 केस पहले ओमिक्रॉन के भारत में बेंगलुरु में पाए गए। दोनों विदेशी हैं, लेकिन इनकी एक लंबी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी। तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी लगभग कर ली गई है। जिस विमान में ये लोग आए, जिन जिन के संपर्क में आए हवाई अड्डे पर भी, उन सब के भी अब टेस्टिंग हो रही है। और जो इसकी मारक क्षमता है इस वेरिएंट की, वो 5 गुना ज्यादा की है। ऐसी स्थिति में ये आशंका और भी हो गई है हमारे पास कि जिन लोगों के संपर्क में आए होंगे कहीं ना कहीं उनको जो है वो संक्रमण ट्रैवल कर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सतर्कता जरूरी है, डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोगों ने 2 बुरे दौर देखे, इस दौर को, तीसरे दौर को बुरा ना बनने दिया जाए, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है उसको अपनाएं और स्वच्छता रखें, हाथ इत्यादि समय समय पर धोते रहें। अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो इस वेरिएंट से भी आप निपट लेंगे। क्योंकि देखिए, जितनी मर्जी वैक्सीनेशन हो जाए, वो एक अलग हिस्सा है, वो मेडिकल ग्राउंड के हिसाब से अलग हिस्सा है। लेकिन हमारी पहली जो वैक्सीन है, हमारी पहली जो ढाल कोविड के खिलाफ है, वो हमारा मास्क है। तो अगर आप दफ्तरों में भी काम करते हैं तो भले ही एक तरह से बायो बबल हो गया वहां पे, क्योंकि आपके सारे साथियों ने डबल वैक्सीनेशन करवा लिया है, लेकिन घरों में कुछ बच्चे होंगे जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आप जहां भी अपने वर्क प्लेस पे हैं, अगर आप अकेले नहीं हैं तो आप मास्क लगा के रखिए और दैहिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इस वक्त की खबर ये अच्छी खबर नहीं है। हम लोगों को सडनली इसके लिए आना पड़ा आपको बताने के लिए, लेकिन अच्छी खबर नहीं है। भारत में कोविड के सबसे खतरनाक माने जा रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन ने आधिकारिक रूप से एंट्री ले ली है। 2 लोगों को बेंगलुरु में पॉजिटिव पाया गया। अभी बहुत से लोगों के जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्ट गए हैं उनका रिजल्ट आना बाकी है। ईश्वर ना करे कि बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव आए, लेकिन ये नामुराद शुरुआत यहाँ हो चुकी है। सबको अपना ख्याल रखना है, सब मिलकर हम लोग जो है इससे पार लेंगे इस संकट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी खबरें लेकर जल्दी आऊंगा।